नए अरकान के लिए तैयार कर दिए गए ऐवान कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को होगा। नए मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां, इमारत की तज़ीन और आराइश, लॉन फूलों से सजा दिया गया। पंजाब में 16 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। जनूबी पंजाब के 6 से 8 वजीर होंगे। स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान, डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर इकबाल के नाम सामने आ गए। इत्तेहादी जमातों को नुमाइंदगी देने का फैसला। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार। जाती उम्र में लीग की क़यादत की बड़ी बैठक, मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। 6 दिन और 5 रातों में ही चट्ठा के बयान का भत्ता बैठ गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के इल्जामात पर माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए हिदायत नहीं दी थी। मेरा बयान झूठ, रियासत के मुनाफी और गुमराह कुन था। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। PTI का IMF को खत लिखने का फैसला। बातचीत के लिए मुबैना धांधली ज़दा हलकों के ऑडिट पर जोर देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है। हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब में खवातीन की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली में खवातीन की 29, अक़लियतों की 9 मखसूस नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में अक़लियतों की 7 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अरकान मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर MQM की 6, GDA की 1 रुकन मुंतखब। सिंध असम्बली में अक़लियत की नशिस्त पर MQM के 2 अरकान मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे अदालत ने मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस की बात है, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक व सबाक में दी गई। हर कलमा गो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ ये कानूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी वाले फैसले पर वकला, उलमा और दीगर फ़रीक़ैन से राब्ता है। अब हम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़। फजलुर रहमान कहते इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात और गुंजाइश न होने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। चीफ कमिश्नर को जवाब जमा कराने के लिए वक्त मिल गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक़्तिदार पे बैठेंगे और हमें जबरदस्ती हज़्ब इख्तिलाफ में बिठाया जाता है, न तो ये हमसे चैन से इक़्तिदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों
के हकूक पे डाका डालने या पाकिस्तान के खजाने पे डाका डालने की इजाज़त देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। शेर अफजल मरवत का अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम इन्हें पाकिस्तान के हुकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बहन PTI की हिदायत है कि अपने हक के लिए पुरअमन जद्दोजहद करनी है। उमर अयूब बोले, अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की। जेल सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट के जज से ऊपर हो गया है। ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेटी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। उगले चैन न निगले चैन। पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछी तो अमरीकी पाबंदियों का खदशा। मंसूबा गोल हुआ तो $8 अरब जुर्माना। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों से छूट हासिल करने का फैसला मौखर कर दिया। मामले पर आज काबीना कमेटी तवानाई में हतमी फैसला होगा। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर खुद मरीज बनने लगे। जामियात में मंशियात फरोशी का धंधा। MBBS के तालिबात भी नशे की लत में मुब्तला। GTV न्यूज बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। मुसलसल इसराइली दरिंदगी ने गजा शहर को खंडर बना दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा डेथ जोन बनता जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। संगीन सूरत हाल का आकाश है। गजा में अब तक 29,313 से जायद फलस्तीनी शहीद और 70,000 जख्मी हो चुके। यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी ने इसराइल के सरपरस्त अमरीका की नींदें उड़ा दी। हवास बाख्ता अमरीका और बरतानिया के यमन के सूबे हुदैदा में एक बार फिर फिजाई हमले। गजा में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ यमन ने बहरा अहमर की नाकाबंदी की हुई है। बड़ा लचपाल है अली। 7 की गली गली में सदाएं गूंजने लगीं। लाल शहबाज कलंदर का उर्स 29 फरवरी से शुरू होगा। अकीदतमंदों को पहली धमाल का इंतजार। अपर कोहिस्तान के इलाके में भाषा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में शार कराकरम दोबारा बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं और बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। कालाम के सयाहती मकाम पर फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 139 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल किया। और धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स का इम्तिहान। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के रंग बिखर गए। क्वालिफाई राउंड में फैसल शादी खेल का पहला नंबर, नादिर मक्सी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत की पहली पोजीशन।